आखिर कौन है वह शख्स जिसकी वजह से राजवीर शास्त्री को जेल जाना पड़ा, क्योंकि ना ही तो यहाँ पर कादम्बरी ने कोई चाल चली है और ना ही नैना और नैना के अंकल ने। यहाँ पर कोई तीसरा ही शख्स है जिसने राजवीर शास्त्री को प्लानिंग करके जेल भिजवाया है। आखिर कौन है वह शख्स, कौन है वह मास्टरमाइंड जिसकी वजह से राजवीर शास्त्री को जेल जाना पड़ा, और साथ ही पुष्पा इम्पॉसिबल की आने वाली कहानी क्या रहने वाली है, इन्हीं बातों को हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम राजवीर शास्त्री को देखते हैं। राजवीर शास्त्री जो कि जेल के अंदर होते हैं, अपनी पुरानी चीजें याद कर रहे थे कि किस तरह उनके ऊपर भी जो आरोप लगे हैं, ऐसे आरोप उनके ऊपर पहले भी लगवाए हैं, जिस वजह से राजवीर शास्त्री को अपनी बेटी से भी दूर होना पड़ा। राजवीर शास्त्री इन बातों को याद कर ही रहे थे, लेकिन इतने में वहाँ पर एक हवलदार आता है। राजवीर शास्त्री को बताता है कि कोई उनसे मिलने के लिए आया है। यह सुनते ही राजवीर शास्त्री साफ साफ मना कर देते हैं कि वह अभी किसी से भी नहीं मिलना चाहते हैं। राजवीर शास्त्री से मिलने के लिए और कोई नहीं बल्कि पुष्पा ही आई थी। वह हवलदार पुष्पा को बता देता है कि राजवीर शास्त्री ने मिलने से मना कर दिया है। पुष्पा हवलदार से विनती करती है और उसे कहती है, आप एक बार और राजवीर शास्त्री के पास जाइए और उनको मेरा बोले कि उनसे मिलने के लिए पुष्पा रांदेरिया आई है। अगले ही सीन में हम नैना और नैना के अंकल को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उनको राजवीर शास्त्री से छुटकारा मिल गया था। और नैना को भी यहाँ पर विश्वास नहीं हो रहा था कि राजवीर शास्त्री ने भी ऐसा कुछ किया है। इनकी बातों के दौरान नैना के अंकल यह भी बताते हैं उनके बिना कुछ किए राजवीर शास्त्री से उनको छुटकारा मिल चुका है, जिससे हमें एक बात यह भी साफ हो जाती है कि राजवीर शास्त्री के जेल जाने का कारण नैना या नैना के अंकल तो नहीं है। अगले ही पर हम राजवीर शास्त्री को देखते हैं, जिसके पास वह हवलदार आता है और उसे बताता है उनसे मिलने के लिए और कोई नहीं बल्कि पुष्पा रांदेरिया आई है। राजवीर शास्त्री कहते हैं कि मुझे पता है कि वही मुझसे मिलने के लिए आई है, लेकिन मैंने आपको पहले भी कह दिया है कि मुझे किसी से नहीं मिलना है। अब हवलदार भी यहाँ राजवीर शास्त्री से विनती करते हैं, पुष्पा आपसे अर्जेंट मिलना चाहती है तो आप मिल लीजिए, लेकिन राजवीर शास्त्री यहाँ पर हवलदार की एक नहीं सुनते हैं। अब हवलदार ये सारी बातें पुष्पा को बता देता है कि राजवीर शास्त्री उनसे नहीं मिलना चाहते हैं। पुष्पा यहाँ पर काफी हैरान हो जाती है क्योंकि पुष्पा को तो यह पता है कि राजवीर शास्त्री ने ऐसा कुछ नहीं करा है, लेकिन इसके बावजूद भी राजवीर शास्त्री मिलने से इनकार क्यों कर रहे हैं। अगले ही सीन में हम कादम्बरी को देखते हैं, जो कि राजवीर शास्त्री की ही न्यूज सुन रही थी कि किस तरह राजवीर शास्त्री को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। यह देखते ही कादम्बरी भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि राजवीर शास्त्री की वजह से ही कादम्बरी को जुगल से अलग होना पड़ा था। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह भी रहती है कि यहाँ पर कादम्बरी का भी हाथ नहीं है। राजवीर शास्त्री को जेल भेजने के पीछे कोई तीसरा ही शख्स है जिसने प्लानिंग करके राजवीर शास्त्री को जेल भिजवाया है। अगले ही सीन में हम पुष्पा को देखते हैं, जो कि जुगल और दिलीप को बताती है कि राजवीर शास्त्री को पुलिस अरेस्ट करके ले गई है और वह राजवीर शास्त्री से मिलने के लिए गई थी, लेकिन राजवीर शास्त्री उससे मिलना नहीं चाहते हैं। यहाँ पर दिलीप और जुगल को भी यह बात बताती कि राजवीर शास्त्री को यहाँ पर फंसाया जा रहा है। जहाँ तक वह राजवीर शास्त्री को जानते हैं तो उन्हें पता है कि राजवीर शास्त्री ऐसा कुछ नहीं कर सकते। अब पुष्पा के लिए यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या यह आ जाती है क्योंकि पुष्पा तो यह चाहती है कि वह राजवीर शास्त्री को इंसाफ दिलवाए, लेकिन राजवीर शास्त्री तो उनसे मिलना भी नहीं चाहते। तो इनके पास कोई चारा नहीं रहता है, इसलिए वह राजवीर शास्त्री के लिए एक वकील ढूंढने के लिए निकल जाते हैं ताकि वह कानून द्वारा ही राजवीर शास्त्री को इंसाफ दिलवाए। अब दिलीप और पुष्पा वकील ढूंढने के लिए निकल तो गए थे, लेकिन कोई भी वकील राजवीर शास्त्री का केस नहीं लड़ना चाहता था। एक के बाद कई वकीलों के पास जाते हैं, लेकिन कोई भी वकील नहीं मानता है, इसलिए पुष्पा और दिलीप पहुंच जाते हैं सीधे ही डालमिया के पास, यानी कि कॉलेज के प्रिंसिपल के पास, क्योंकि पुष्पा को पता है कि राजवीर शास्त्री के डालमिया काफी अच्छे दोस्त हैं, तो उनसे उनको कोई मदद मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर होता कुछ उल्टा ही है। डालमिया पुष्पा को कहते हैं कि उन्हें यह तो पता है कि राजवीर शास्त्री को यहाँ पर फंसाया जा रहा है, लेकिन मेरे हाथ यहाँ पर बंधे हुए हैं, मैं चाहकर भी राजवीर शास्त्री को इंसाफ नहीं दिला सकता हूँ। इसलिए पुष्पा जी मैं भी आपको यह सलाह देता हूँ कि आप भी इस मामले से दूर रहिए। यह सुनते ही पुष्पा काफी गुस्सा हो जाती है और वह उन्हें कहती है तो राजवीर शास्त्री के काफी पुराने दोस्त हो ना, लेकिन आप भी उनकी मदद नहीं कर रहे हो और उल्टा मुझे भी उनकी मदद करने से रोक रहे हो। अब इतना कहकर दिलीप और पुष्पा वहाँ से आ जाते हैं।
दूसरी तरफ हम कादम्बरी को देखते हैं जिसके घर में कुछ गुंडे घुस आए थे क्योंकि कादम्बरी ने कुछ साल पहले बेची हुई जमीन में इन गुंडों के साथ फ्रॉड करा था। इसी बात का बदला लेने के लिए वह कादम्बरी के घर पर आ जाते हैं। ये सारी चीजें हसमुख देख लेता है तो वह तुरंत जुगल को ये सारी चीजें बता देता है। जुगल यह सुनते ही तुरंत वहाँ पर आ जाता है। जुगल यहाँ पर उन गुंडों से कादम्बरी को तो छुड़वा लेता है, उन गुंडों की काफी अच्छी धुलाई भी करता है, काफी अच्छी मतलब काफी ही अच्छी। अब इसके बाद वह गुंडे वहाँ से तो भाग जाते हैं। कादम्बरी यहाँ पर जुगल को थैंक यू कहती है, लेकिन जुगल यहाँ पर कादम्बरी को कह देता है ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी जगह अगर यहाँ पर कोई और भी रहता तो उसे भी मैं उन गुंडों से छुड़ा। अब इतना सुनकर कादम्बरी का मुंह तो उतर जाता है। फिर अब आते हैं मेन टॉपिक पे कि आखिर कौन है असली मास्टरमाइंड जिस वजह से राजवीर शास्त्री को जेल जाना पड़ा। अब यहाँ तक हमें एक बात तो पूरी तरह साफ हो चुकी है, ना ही तो यहाँ पर कादम्बरी का हाथ है और ना ही तो नैना या फिर नैना के अंकल का हाथ। यहाँ पर जो भी है वह कोई तीसरा ही व्यक्ति है। तो यहाँ पर मुझे ज्यादातर चांस राजवीर शास्त्री की पत्नी के ही लग रहे हैं कि जहाँ तक हमें राजवीर शास्त्री की कहानी बताई गई है जिससे मुझे राजवीर शास्त्री का पत्नी के ही ज्यादा चांस लग रहे हैं कि हो सकता है कि जब राजवीर शास्त्री के ऊपर सबसे पहले ऐसे आरोप लगे थे तो बाद में राजवीर शास्त्री को बेल तो हो गई थी, हो सकता है कि राजवीर शास्त्री की पत्नी को इसके बारे में पता लगा होगा, तो उसके बाद ही राजवीर शास्त्री को वापस से जेल में डलवाने की ही प्लानिंग करी होगी। तो मेरे हिसाब से कुछ ऐसा हमें देखने को मिल सकता है। खैर आपकी क्या राय है इस टॉपिक के ऊपर, अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।